नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजत सिन्हा और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। अगर आपका सपना BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या कला भवन शांति निकेतन में BFA करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, अगर आपके पास 1 या 2 महीने का समय है और आप रोज़ाना नियमित अभ्यास करते हैं तो आप अपनी तैयारी को काफ़ी मजबूत बना सकते हैं। BHU के विजुअल आर्ट एंट्रेंस में ऑब्जेक्ट ड्राइंग, लाइट एंड शेड, मेमोरी ड्राइंग और कंपोजिशन ड्राइंग जैसे प्रैक्टिकल टास्क पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पिछले पैटर्न में ऑब्जेक्ट ड्राइंग और मेमोरी ड्राइंग प्रमुख भाग रहे हैं, वही कला भवन शांति निकेतन में ड्राइंग स्किल, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रैक्टिकल टेस्ट और कई विभागों में विभा वॉइस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभा वॉइसी का मैं मतलब लास्ट में बताऊंगा। अब सवाल है कि 1-2 महीने में क्या तैयारी करें बच्चों। पहला है ऑब्जेक्ट ड्राइंग। रोज़ाना किसी कप, बोतल, फल या घरेलू वस्तु को सामने रखकर लाइट एंड शेड के साथ बनाइए। क्या करना है, हर रोज़ आपको कोई भी वस्तु को सामने में रख करके उसको पेंसिल शेडिंग करना है और लाइट और शेड दिखाना है आपको। दूसरा है ह्यूमन फिगर स्केचिंग, इसको बोलते हैं एनाटॉमी स्केच, क्योंकि कॉम्पोजिशन ड्राइंग में मानव आकृति बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें आपका हाथ पैर की लंबाई, प्रोपोर्शन सबको देखा जाता है, इसीलिए आप ह्यूमन एनाटॉमी का फिगर का स्केच कीजिए। मैं इसके बुक का नाम बता दूंगा, आप उस बुक से पूरा तैयारी कीजिएगा। तीसरा है कॉम्पोजिशन ड्राइंग। तो बच्चों, कॉम्पोजिशन ड्राइंग में आपको क्या करना है, रेलवे स्टेशन का दृश्य बनाना है। वहाँ पे ट्रेन आ रहे हैं, यात्री बैठे हुए हैं, बाज़ार में किसी भी प्रकार की जो मार्केट हो आप उसका ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे चाय की दुकान, चाय पर 5-6 आदमी बैठे हुए हो, चाय पी रहे हैं, अखबार बेच रहे हैं। कोई भी त्यौहार जैसे दुर्गा मेला हो गया, काली मेला हो गया, आप उसका दृश्य को दिखा सकते हैं। स्कूल, गांव में स्कूल होता है, चाहे शहर का स्कूल, कोई भी आप दिखा सकते हैं। और गांव का दृश्य में फूस का घर होता है, फील्ड होता है, कुआं होता है और जानवर सब खेत में चल रहे हैं। बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शन है। बस स्टैंड जैसे विषयों पर अभ्यास करें। बस स्टैंड में काफ़ी बस लगा हुआ है, यात्री बस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो कोई टिकट ले रहा है, मतलब कि आपको ये दिखाना है। ऐसे विषय अक्सर एंट्रेंस प्रिपरेशन में उपयोगी माने जाते हैं। चौथा है कलर कॉम्बिनेशन। बच्चों, सभी कोई तो ड्राइंग कर लेते हैं लेकिन कलर कॉम्बिनेशन में फंस जाते हैं। तो पोस्टर कलर या वाटर कलर से आपको साफ सुथरी कलरिंग का अभ्यास करें। पोस्टर कलर जो होता है वो पारदर्शी नहीं होता है और वाटर कलर वो पारदर्शी होता है, वो ट्रांसपेरेंस होता है। इस बात पे आप ध्यान रखेंगे। पोस्टर कलर में डार्क कलर का यूज़ किया जाता है और वाटर कलर में लाइट कलर का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अगर पोस्टर कलर में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो कलर के माध्यम से आप सही कर सकते हैं, लेकिन वाटर कलर में अगर आपको कलर में कोई दिक्कत आ जाती तो उसको आप सुधार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको रक्षा करते हुए काम करना है। 5वां, टाइम मैनेजमेंट। 3 घंटे का काम 2 घंटे में पूरा करने की आदत डालें। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों। इसीलिए आप कोशिश करें कि 3 घंटे का काम 2 घंटे में पूरा करने की आदत अभी से डालना शुरू कर दीजिए। मेरी सलाह है कि आप रोज़ कम से कम 3 से 4 घंटे ड्राइंग प्रैक्टिस करें। क्या करना है, हर रोज़ 3 से 4 घंटे ड्राइंग का प्रैक्टिस करें। कोई भी वस्तु का आप चित्र बनाएं, चाहे निर्जीव वस्तु हो, चाहे सजीव हो, पेड़ पौधा हो, आप स्केचिंग पर पूरा कमांड कीजिए। इससे आपका काफ़ी सुधार हो जाएगा। याद रखिए, BHU और कला भवन दोनों संस्थान केवल ड्राइंग नहीं देखते हैं बल्कि आपकी ऑब्जर्वेशन, क्रिएटिविटी और
प्रेजेंटेशन भी देखते हैं। अगर आप BFA एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपका टारगेट कॉलेज कौन सा है। BFA एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपका टारगेट कॉलेज कौन सा है। बच्चों, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था वाइवा वोसी का क्या मतलब होता है। वाइवा वोसी का मतलब होता है मौखिक परीक्षा। क्या होता है? मौखिक परीक्षा। BFA एंट्रेंस में वाइवा वोसी के दौरान शिक्षक या प्रोफेसर आपसे कला यानी आर्ट से जुड़े कुछ सामान्य प्रश्न पूछते हैं। इसका उद्देश्य यह देखना होता है कि आपकी कला में रुचि कितनी है, आपकी सोच कैसी है और आप अपने काम को कितना ईमानदारी से कर सकते हैं और आप किस तरह से समझते हैं। वाइवा वोसी में पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न क्या है आप जानिए। उसमें पूछा जाता है सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी अपना परिचय दीजिए। उसके बाद आप फाइन आर्ट्स क्यों पढ़ना चाहते हैं, ऐसा पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपका पसंदीदा कलाकार कौन है, तो आपको वहाँ पे बताना होगा। और उसके बाद ड्राइंग और पेंटिंग में क्या अंतर है, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। और उसके बाद है वाटर कलर, पोस्टर कलर और एक्रेलिक कलर में क्या अंतर है, तो आपको तीनों के बारे में जानकारी जानना ज़रूरी है। हम इस टॉपिक पर भी आपको वीडियो बनाएंगे। इसके बाद आपने कौन सी ड्राइंग या पेंटिंग बनाई है, यानी आपने कौन कौन सी ड्राइंग या पेंटिंग बनाई है उसके बारे में बताना है। आपका पसंदीदा विषय क्या है, तो ये विषय कोई पढ़ाई वाला नहीं है, जो आपका आर्ट है उसी से पूछा जाएगा। जैसे लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, कंपोजिशन या स्टिल लाइफ, आपको ये सब के बारे में बताना है। हम इस सब पर अलग अलग से वीडियो बना देंगे। BHU या कला भवन में ही एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं, यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वो पूछेंगे आपसे। उसके बाद है भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं, आर्टिस्ट, आर्ट टीचर, डिज़ाइनर या स्कल्पचर आर्टिस्ट, तो आपको बताना होगा। विवाह भविष्य में क्या देखे जाते हैं, इसमें देखा जाता है कि आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, कला के प्रति रुचि, इंटरेस्टेड इन आर्ट, रचनात्मक सोच, क्रिएटिविटी थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल देखा जाता है। ड्राइंग और आर्ट की बेसिक नॉलेज आपको इकट्ठा करना होगा। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करें। अपना परिचय हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तैयार रखें। अधिकांश इंग्लिश में ही होती है, लेकिन आपको दोनों की तैयारी रखनी चाहिए। अपनी बनाई हुई ड्राइंग और पोर्ट्रेट के बारे में बताने का अभ्यास करें। आप जो भी ड्राइंग बनाते हैं, पोर्ट्रेट बनाते हैं, उसके बारे में जो ग्रामर होता है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद प्रसिद्ध कलाकार जैसे राजा रवि वर्मा, नालंदा बोस, जामिनी रॉय के बारे में बुनियादी जानकारी रखें। आपको कुछ आर्टिस्ट के बारे में पूरी जानकारी रखना पड़ेगा और आत्मविश्वास के साथ आपको जवाब देना होगा। अच्छी बात यह है कि BFA एंट्रेंस में विवाह वोसी आमतौर पर बहुत कठिन नहीं होता है। यदि आपकी ड्राइंग अच्छी है और आप आत्मविश्वास से उत्तर देते हैं तो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो बच्चों, इनमें आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि मैं अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाऊं, तो हम उस पर बनाने का पूरा प्रयास रहेगा। तो बच्चों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। मैं हूँ रजत सिन्हा, धन्यवाद।